नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? रिसेंटली यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ को एक सर्कुलर जारी किया कि क्योंकि फाइनल एग्जाम्स नहीं कंडक्ट हो पाए हैं तो आप स्वयं जो पोर्टल है इस पर काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के आधार पर नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए रेटिंग्स दे दीजिए, क्रेडिट्स दे दीजिए। तो इसी के अगेंस्ट राइटर बोलते हैं। राइटर कहते हैं देखो ये स्वयं जो पोर्टल है इस पर काफ़ी सारे अच्छे कोर्सेज हैं और ये पोर्टल इस्टेब्लिश किया गया था हायर एजुकेशन में ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो को इंक्रीज करने के लिए। बट देखो क्लासरूम में जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है उसे स्वयं पोर्टल के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। अपनी इस बात के पक्ष में राइटर के द्वारा काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। जैसे सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है मिडवाइफ। मिडवाइफ कौन होता है? ट्रेन हेल्थ प्रोफेशनल्स जो डिलीवरी के दौरान बच्चे की जन्म में मदद करते हैं। उसी प्रकार से जो टीचर होता है वो इंटेलेक्चुअल मिडवाइफ का काम करता है। वो स्टूडेंट्स में आइडियाज़ का जन्म करवाता है। स्टूडेंट्स सीखते हैं नए नए आइडियाज़ के बारे में और खुद से वो क्वेश्चन करना सीखते हैं, तभी तो इनोवेशन आ पाती है। इवन टीचर्स भी स्टूडेंट से काफ़ी कुछ सीखते हैं। लेकिन देखो स्वयं पोर्टल में तो कोर्सेज रखे हुए हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदरिंग और इंफॉर्मेशन कंजम्पशन होती है स्वयं पोर्टल से, जबकि फिजिकल क्लासरूम में बहुत कुछ होता है। फिजिकल क्लासरूम्स में डिबेट होती है, डिस्कशन होता है, सोशल एंजाइटी दूर होती है, स्टेज फियर दूर होता है, डिस्क्रिमिनेशन दूर होता है, डायलॉग होती है, डिबेट होता है, डिसएग्रीमेंट होता है, फ्रेंडशिप बनती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं फिजिकल क्लासरूम्स में। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं स्वयं पोर्टल में इंजीनियरिंग, मेडिकल इनसे संबंधित कोर्सेज तो हैं ही नहीं। शायद इसलिए सरकार को लगा होगा इन कोर्सेज को कंप्लीट करने के लिए लेबोरेटरीज की आवश्यकता है, एक्सपेरिमेंट्स करने की आवश्यकता होती है, लेकिन स्वयं पोर्टल पर लेबोरेटरीज प्रोवाइड नहीं की जा सकती। राइटर कहते हैं सरकार ने जैसे मान लिया जो ह्यूमैनिटीज से संबंधित कोर्सेज हैं, सोशल साइंस से संबंधित जो कोर्सेज हैं उनमें लेबोरेटरी की आवश्यकता नहीं होती। राइटर कहते हैं देखो क्लासरूम ही तो लेबोरेटरी है। क्लासरूम में आइडियाज़ के बारे में एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, तो सरकार यूँ ना माने कि ह्यूमैनिटीज़ की जो क्लासेस हैं वो टोटली थ्योरी बेस्ड क्लासेस हैं और किसी प्रकार का कोई एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता नहीं होती। आइडियाज़, ओपिनियंस, इंटरप्रिटेशंस, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स इन सब की टेस्टिंग होती है और इसके लिए क्लासरूम की आवश्यकता है। लास्ट में राइटर के द्वारा ये भी बोला जाता है देखो लेक्चर्स का इवेल्यूएशन भी अच्छे से नहीं होता। ऑनलाइन एजुकेशन में तो क्या होता है, जो लेक्चर बिना बफरिंग के जल्दी से स्ट्रीम हो जाता है स्मूथली, तो वो अच्छा लेक्चर है। देखो ऑलरेडी हमारे देश में बहुत से एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कहा जाता है कि हमारी एजुकेशन डिग्रीज तक सीमित रह गई है, लर्निंग आउटकम काफ़ी ज़्यादा कम है। इसी वजह से स्टूडेंट्स जब पास आउट होकर निकलते हैं उनकी नौकरी नहीं लग पाती, वो एम्प्लॉयबल नहीं होते हैं। तो आवश्यकता ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग तब तक तो ठीक है जब तक ये महामारी है, लेकिन इसके बाद इसे फर्दर ज़्यादा प्रमोट ना किया जाए, क्योंकि असली एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं है, पास होना नहीं है, बहुत कुछ है। हम कोविड-19 की कर्व को फ्लैट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऑनलाइन एजुकेशन चलती रही तो इससे लर्निंग जो आउटकम है ये कर्व फ्लैट हो जाएगी, ऐसा राइटर के द्वारा बोला जाता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।